अस्तगफिरुल्लाह, इस कहानी को बच्चे ना देखें। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे ससुराल में एक देवर और शौहर के अलावा कोई न था। मैं अकेली ही थी। अफराद ज़्यादा ना थे, इसलिए काम भी ज़्यादा ना होता। थोड़ा सा खाना बनाना होता था और इस हिसाब से घर की सफाई सुथराई में भी करनी पड़ती थी। इसलिए मैं ज़्यादातर आराम करती थी। मेरा शौहर काम पर जाता तो शाम गए तक लौटता। तब तक मैं जब मेरी शादी हुई थी तब से ही मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ अजीब सा था। हमारी शादी जब हुई थी तो मेरे शौहर ने मुझे हाथ तक न लगाया था। मैंने पूछा तो कहता, मुझे किसी पीर बाबा ने कहा है कि अगर तुम अपनी बीवी के पास जाओगे तो तुम दोनों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए मैं इनकी बातों पर खामोशी इख्तियार कर गई थी। मुझे अपने शौहर पर यकीन था। अगर वो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ है तो मुझे इन पर इतबार करना ही था। मैंने इसके बाद इनसे कोई लफ्ज़ ना कहा और ना ही कुछ पूछा था, मगर ये सब अजीब लगता था। पर कहती न थी, लेकिन ये घर में अकेली होती तो सारा दिन यही सोचती रहती थी। जितना सोचती थी इतना ही उलझती जा रही थी। क्या वाकई मेरा शौहर जो कह रहा है वो सच है, या कोई और बात थी जो मुझसे छुपाने के बहाने बना रहा है? इसका किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा था। वो मुझसे दूर रहता था और मुझे हाथ तक न लगाता था। पीर बाबा का नाम लेकर अपनी बात पर वो मंडला रहा था। सच नहीं जानती थी और ना ही सच जानने की कोई कोशिश करनी चाहती थी। मुझे इस बात पर हैरत तो हुई थी, मगर मैं क्या करती? सब्र करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती थी, इसलिए चुप हो गई। मेरा एक देवर था जिसके नाम से ही वाकिफ थी। आज तक मैंने इसको देखा न था। मेरे शौहर का कहना था कि वो खेतों में रहता है। वहीं पर एक कमरा है जिसमें वो रहता था। सारे लोग जिन्होंने खेतों में फसल उगाई होती थी, इनकी देखभाल के लिए खेतों में रहना पड़ता था। कोई ख़राब ना कर दे, इसलिए मेरा देवर जब तक सीज़न चलता था वहीं पर रहता था। मैंने भी कभी इनसे मिलने का ना कहा था। मुझे भी इससे मिलने का इतना शौक़ ना था। मेरा तो बस अपने शौहर से ही रिश्ता था। इसलिए मैंने एक रोज़ दरबार बातों बातों में शौहर से इस अमल ख़त्म होने के बारे में पूछा, लेकिन जब मेरे शौहर ने खुद ही मुझे कुछ बताने से इनकार कर दिया और कहा ये सब पीर बाबा का अमल है। मैं आज तक अपने देवर से अनजान थी। कुछ रोज़ पहले अचानक से एक अनजान शख्स हमारे घर चला आया और इस शख्स को इस घर में पहली बार देखा था। भाभी कैसी हैं आप? इस अनजान शख्स ने घर में दाखिल होते हुए मुझसे मेरा हाल पूछा था। मैं हाल में बैठी अपने शौहर के रवैये के बारे में सोच रही थी। उसे देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। वो ऐसगी से चलता हुआ मेरे करीब आ गया। इसके पास आने पर मैं डर कर कदम पीछे हुई। लगता है आप मुझे पहचाना नहीं भाभी। मुझे डरते देखकर इसने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने जल्दी में नफ़ी में सर हिला दिया, जिस पर वो शख्स एक बार फिर से हंस लिया। वो मेरे पास रुक कर कुर्सी पर बैठ गया। लगता है आपके शौहर ने मेरा तारुफ नहीं करवाया। मैं आपका देवर हूँ। इसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखकर कहा था। इसके बताने पर मेरा डर कुछ कम हुआ था। मैं जानती थी कि वाकई मेरा एक देवर है, इसलिए अब मैं मुतमईन हो गई थी और अब वो रोज़ घर आने लगा था। मैं अपने शौहर को बताया तो था इसके चेहरे का रंग। तो मुझे हैरत ही हुई कि मेरे शौहर के चेहरे का रंग क्यों बदला था। मैंने तो इसके भाई का ही बताया था। इसके खामोश होने पर मैंने भी इसके मुताल्लिक़ कोई बात न की थी। मुझे अपने शौहर की खामोशी खटक रही थी, मगर फिर मैं खुद भी चुप हो गई। जानती थी अगर पूछ भी लिया तो मैं कौन सा बुराई है। मेरा शौहर जब काम पर चला जाता तो देवर घर आ जाता। वो घर आता तो इसके हाथ में ढेर सारे माल्टे होते थे और अब मेरा डर भी कम हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता अब मेरी झिझक कम होती जा रही थी। वो फ्री तो नहीं हुआ जैसे पहले मेरे डर ने छोड़ दिया था। कुछ ही दिनों में कुल मिलकर इसने वो साथ ही बहुत अच्छा और इज़्ज़त के साथ मेरा देवर जब भी घर आता तो इसके हाथ में माल्टे होते थे। ख़ासकर दोपहर होते ही देवर माल्टे लेकर आ जाता और कहता, भाभी
بہت ہی میٹھے ہیں یہ مالٹے، کھائیں۔ میں نے بھی کبھی اتنے شوق سے پہلے مالٹے نہ کھائے تھے، مگر آپ دیور کے کہنے پر انکار نہ کرتی اور فوراً کے پاس بیٹھ کے مالٹے کھانے لگتی۔ وہ خود مجھے مالٹے چھیل کر دیتا اور میں اس کے سامنے بیٹھ کر کھاتی رہتی تھی، مسکرا کر مجھے دیکھتا رہتا تھا، لیکن خود کبھی نہ کھاتا۔ میں نے اسے 1000 بار کہا کہ سلمان تم بھی تو کھا لیا کرو، اچھا بہت میٹھا ہے، مگر وہ میرے کہنے پر بھی کبھی نہ لیتا اور کہتا بھابھی ابھی کھیتوں سے ہو کر آیا ہوں اور یہ کھائیے، میں نے یہ سب آپ کے لیے لایا ہوں، آپ ہی کھائیں۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا اور مالٹے کھانے لگی۔ مجھے یہ بات عجیب تو لگتی تھی کہ جب میرا شوہر گھر پر ہوتا ہے تو میرا دیور نہیں آتا تھا، مگر جیسے ہی میرے شوہر کام پر چلے جاتے ہیں تو دیور گھر پر آ جاتا ہے۔ پھر سوچا شاید اتفاق دونوں بھائی الگ الگ وقت میں گھر آتے ہیں، یا پھر ہو سکتا تھا کہ دونوں آپس میں ملتے نہ تھے بھی الگ الگ وقت پر آتے جاتے ہیں۔ نے ایک بات کی تھی کہ کبھی دونوں حساسی طور پر اکٹھے ہو جاتے تو شوہر میرے دیور کی طرف دیکھتا تھا، نہ سر جھکا کر اس کے پاس گزر جاتا تھا۔ میرے شوہر کے یوں سر جھکا کر گزرنے پر میرے دیور کے چہرے پر ایک پرسرار سی مسکراہٹ ابھری آئی تھی، مگر میرے شوہر کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ نہ جانے ان دونوں کے درمیان کون سی کچہری پکی رہی تھی۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ جب میں مالٹے کھا کر تھوڑی دیر سو جاتی تو شام کو میرے شوہر گھر آ کر جب مالٹے کے کچے کھچرے دیکھ کر تو میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگتا تھا۔ بہت پوچھتی تھی لیکن وہ مجھ سے اپنے رونے کی وجہ نہ بتا۔ میں بیٹھا رو رہا تھا اور میری خیریت سے آنکھیں پھٹنے کے قریب آ گئی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ شوہر کا رتبہ کیا ہے، اس لیے ان کا میرے قدموں میں بیٹھنا مجھے دلاس سا گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ ان کے اس عمل پر اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے آنکھیں کھول کر جلدی سے اپنے پاؤں اس سے دور کیے اور گھبرا کر اس کی وجہ پوچھی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا تھا، اور اس سے پہلے میں ایک بار پھر پوچھتی وہ اٹھ کر کمرے سے ہی باہر نکل گئے تھے۔ میں ان کو کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ اب تو یہ سب ان کا معمول بن چکا تھا۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اگلی صبح میری آنکھ تھوڑی دیر سے کھلی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب یہ کیا کروں، کیسے اپنے شوہر کے دل میں کی بات کا پتہ لگاؤں، آخر ان کے رونے کی وجہ کیا ہو سکتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی اپنے شوہر سے سچ اگلوانے کی، مگر وہ بولتے ہی نہ تھے۔ میں نے بھی تھک ہار کر ان سے پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ میرا دیور اب بھی باقاعدگی سے مالٹے لے کر آتا تھا اور ضد کر کے مجھے کھلاتا۔ میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے کھا لیتی تھی، لیکن پتہ نہیں ان میں سے ایسا کیا ہوتا تھا کہ مالٹے کھانے کے بعد فوراً مجھے نیند آ جاتی تھی اور میں کچھ دیر کے لیے سو جاتی تھی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہتا تھی۔ کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ میرے جسم میں عجیب سا درد رہنے لگا تھا۔ میرے کسی کام کو دل نہیں کرتا تھا۔ جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے اٹھتی تو متلی اور چکر آنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو میں پہلے ہی الجھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے۔ کسی سے کوئی بات نہ کر پاتی تھی۔ اپنے میکے جانے کا وقت ہی نہ ملتا تھا۔ محلے میں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے تو میں کیسے اپنے دکھ سناتی۔ صبر شکر کر کے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ شادی کو ابھی مہینہ ہی ہوا تھا اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے کافی وقت گزر گیا ہے۔ جس طرف میرا دھیان جا رہا تھا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نہیں میرا شوہر میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ میں نے یہ خیالات جھٹلا دیے اور میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو میرا جسم اتنا درد کر رہا ہے۔ میں نے خود سے ہی سوال کیے تھے، کہیں یہ دونوں بھائی مل کر میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہے تھے۔ میرا شوہر میرے ساتھ غلط کیسے کر سکتا ہے؟ اسے کیا ملے گا کہ سب کچھ کر کے اس نے تو خود مجھ سے سچ بتایا تھا کہ وہ کیوں مجھ سے دور رہتا ہے۔ اگر اس نے پہلے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا تو اب کیوں کرے گا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے دوسرا شک دیور پر تھا۔ میرے شوہر کے بعد تو دیور ہی میرے گھر آتا جاتا رہتا تھا، مگر میرے ساتھ کچھ کیوں کرے گا؟ اس کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ میں نے تو اسے دیکھا ہی پہلی بار تھا، پھر دشمنی کا تو کوئی تک
नहीं बनता था। मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर से चेकअप करवाऊं। अब तो तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, लेकिन मैं बाहर कैसे जाती? एक तो मुझे मोहल्ले का इतना अता पता ना था, दूसरा मैं बाहर जाती और ऊपर से मेरे शोर घर आ जाते तो मैं इन सबको क्या जवाब देती? अब मैं इनको बताकर भी नहीं जा सकती थी, वरना वो साथ जाने की ज़िद करते, और अगर इनको इस बात की भेंक भी पड़ जाती कि मैं जो सोच रही हूँ वो सच है, तो मेरी ज़िंदगी तबाह ही हो जाती। एक ये डर भी मुझे बाहर जाने से रोक रहा था। भाभी, मैं देख रहा हूँ आप कुछ दिनों से बड़ी खामोश रहने लगी हैं, क्या बात है? सब ठीक तो है? मेरा देवर आज भी माल्टे लेकर बैठा था, मगर मेरा माल्टे खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इसलिए बस हाथ में पकड़ कर बैठी रही। जब देवर ने देखा कि मैं माल्टे नहीं खा रही थी, बस पकड़ कर बैठी हुई हूँ, तो इसने मुझे बड़े प्यार से मुखातिब करते हुए पूछा। मैंने चौंक कर इसके चेहरे की तरफ देखा था। मुझे इसके चेहरे की मुस्कुराहट अजीब सी लग रही थी। इसकी आंखों में मौजूद चमक एक राज अपने अंदर दफन किए हुए थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। इसकी नज़रों से मुझे उलझन होने लगी थी। मैंने बहाना बनाकर माल्टे वहीं पर रखकर उठना चाहा, मगर मेरे देवर ने मुझे जल्दी से वापस बैठने पर मजबूर कर दिया था। अभी आप कहीं नहीं जाएंगे, पहले आप ये माल्टे ख़त्म करें, इसके बाद जो काम करना है होगा कर लेना, मैं नहीं रुकूंगा। मेरा दुपट्टा पकड़कर मुझे वापस बिठाते हुए कहा। मेरा दिल इस वक्त किसी से भी बहस करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गई और देवर के हाथ में पकड़े माल्टे लेकर बेदिली से खाने लगी। बहुत मुश्किल से मैंने वो माल्टे ख़त्म किए थे और वहाँ से उठकर जल्दी से बावर्ची खाने में आ गई थी। जब तक मैंने पूरा माल्टा ख़त्म न किया, तब तक मेरे देवर ने अपनी नज़रें मुझ पर ही गाड़ी रखी थी। मैं इसकी नज़रों से बचने के लिए बावर्ची खाने में आई। न जाने क्या बात थी, मेरे जिस्म में एक अजीब सी खौफ सिरत करता जा रहा था। चाहती थी कि मेरा देवर अब इस वक्त यहाँ से चला जाए, क्योंकि इसकी मौजूदगी मेरे मेरे शक को हकीकत का रूप दे रही थी। अगर देवर ही मेरा गुनहगार था, तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरा तो शौहर पहले से ही मुझसे दूर रहता था। क्या करूँगी? कैसे सबको यकीन दिलाऊँगी कि मैं बेगुनाह हूँ? मैंने अब भी पानी पी कर गिलास रखा ही था कि जब मुझे अपने पीछे से मेरे देवर की आवाज़ सुनाई दी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाएँ कमरे में, आराम करें। मैं भी खेतों में जा रहा हूँ। मुझे झटके से पीछे मुड़ी थी। अगर इसके अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे मार कर भी यहीं फेंक दिया, तो किसी को क्या कैसे पता चलेगा कि मैं मर चुकी हूँ? इसके चेहरे को देख कर मैंने खुद से कहा था, बेशक वो खुरबरू जवान मर्द था। अपनी जान के जाने के एहसास ने मुझे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं देवर के देखने बिना अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई, तो सोचते ही मुझे गनूदगी आ गई, और जब मेरी आंख खुली तो रात का न जाने कौन सा पहर था। मैं आंखें खोल कर यूं ही बेड पर लेटी हुई थी, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था। तब अचानक मेरे जहन में मेरे शौहर की तस्वीर उभरती हुई। मैंने चौंका कर उससे कमरे में तलाश करना चाहा, मगर कमरा खाली था। तब ही मुझे अपने पैरों के पास किसी के सुसकने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं आवाज़ को पहचान कर जल्दी से सीधी हुई थी। मेरे शौहर रोज़ की तरह आज भी मेरे पैरों के पास बैठे हुए रो रहे थे। मुझे आप हैरत कम और तबस्सुम ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि वो रोते हुए मुसलसल दरवाजे के पास पड़े माल्टे को छिलके को ही देख रहे थे। ऐसी क्या बात थी कि जिस पर मेरे शौहर यूं मुझसे पैर पकड़कर माफ़ी मांगते थे, वो भी मेरे सोते हुए मेरे सामने तो नहीं। उन्होंने कभी भी कुछ ना कहा था। यही बात हैरान कर रही थी। एक तरफ मेरे देवर की अजीब शख्सियत और दूसरी तरफ मेरे अपने शौहर का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं जितना इस मामले को समझने की कोशिश कर रही थी, इतने ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। रात जैसे तैसे मैंने काट ही ली थी, मगर अगले रोज़ मैंने सच्चाई जानने के लिए एक मंसूबा बनाया और इस पर अमल करने के लिए अपने देवर का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी थी। दोपहर से कुछ ही देर पहले मेरा देवर माल्टे लेकर और हस्बे मामूल इसने मुझे माल्टे छील कर दिए और ख़ुद मेरे सामने बैठकर मुझे देखने लगा। रोज़ की तरह आज भी मुझे इसकी नज़रों से उलझन हो रही थी, मगर मैं कुछ बोले बिना चेहरे पर मनसूई मुस्कुराहट सजाकर माल्टे खाने
کا नाटक करने लगी। मैं माल्टे को खाने के लिए छीलती और उसे चबाए बिना अपने पीछे रख दुपट्टे में छुपा लेती। जब मैं माल्टा पूरा नहीं खत्म कर लिया तो नींद आने का ड्रामा करते हुए उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही वाली थी जब अपने देवर को देखा कि रुक गई। देवर जी आप जाएं, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। मैंने नींद का ड्रामा करते हुए कहा और कमरे में जाकर लेट गई। कमरे को बंद किए बिना मैं लेटी हुई थी। मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एक अनजाने खौफ ने मुझे अपनी लपेट में ले रखा था। न जाने आगे क्या होने वाला था। मैं अभी यही सोच रही थी कि अचानक मैंने कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनी। मेरा रवां दमा कांप उठा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती किसी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आगे सोचकर मेरी रूह कांप गई थी कि मेरे हवास आहिस्ता आहिस्ता खोने लग गए। मैंने अपने ऊपर झुक अपने देवर को पुरजोर लगाकर खुद से दूर धकेल दिया था और उठकर भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। मेरे आंसू अपनी इज्जत खो देने के दुख में बहते जा रहे थे। मैं जान गई थी कि ये मेरा देवर ही है, मेरे साथ गलत काम करता था। इससे पहले कि मेरा देवर भी मुझसे पकड़ता फिर चीखती हुई बेहोश हो गई थी। तब मुझे होश आया तो एक अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं हामिला हूँ। ये सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कांपते हुए अपने शौहर को देखा जो मुझे गुस्से से देख रहा था। ये बच्चा मेरा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरा शौहर अचानक ही गुस्से में मुझे तलाक देकर बाहर चला गया था। मैं वहीं बैठी रोती जा रही थी तो पहले ही एक झटके से संभल ना पाई थी। अब एक और मुसीबत मेरे सर पर आन पड़ी थी। कुछ ही देर बाद मेरा शौहर फिर से मेरे पास आया और मेरे कदमों में बैठकर बोला, देखो गुस्से में मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम्हें तलाक दे दी है। अब मेरे भाई से हलाला कर लो, मैं तुम्हें दोबारा अपने निकाह में ले लूँगा, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैंने रोते हुए अपने शौहर को देखा था। मेरी आंखों में हैरत के साथ एक नुक्ता पहले मुझे तलाक दे दी, अब मुझे हलाला कह रहा था। वो तुमने कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, बस तुम इससे निकाह कर लो। फिर मेरी आंखों में लिखे सवाल पढ़कर मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली देते हुए कहा था, मैं भी जानती थी उन्होंने गुस्से में मुझसे तलाक ली थी, इसलिए मैं खामोशी से हलाले के लिए मान गई थी। फिर शौहर ने मेरा निकाह मेरे देवर से करवा दिया था और खुद घर छोड़कर चला गया। मेरे देवर ने जब मुझे निकाह में लिया तो इसने मुझे बताया कि वो मेरे शौहर का भाई नहीं है। ये सुनते ही मेरे तो कदमों के तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं हैरत से साख्ता खड़ी देखती जा रही थी। मैंने अपने शौहर का बहुत इंतज़ार किया मगर वो मेरा निकाह मेरे देवर से करवा कर न जाने कहाँ चला गया था। अगर तुम मेरे शौहर के भाई नहीं थे तो फिर तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया? मैंने रोते हुए इससे पूछा। सब बताऊंगा, मगर इसी वक्त आने पर मेरे पूछने पर और इसने मुझे जवाब दिया और कमरे से निकल गया। न जाने क्या वजह थी जो मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया था। इसने वादा किया था कि हलाले के बाद वो मुझसे दोबारा निकाह कर लेगा, मगर अभी तक वो न आया था। शौहर का धोखा याद होते ही मुझे इससे नफरत महसूस होने लगी थी। ज़रूर ये इन दोनों की मिली भगत का नतीजा था। एक ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मैं इसके बच्चे की मां बन गई और दूसरा मुझे तलाक देकर वहां से चला गया था। मैंने नफरत से अपने शौहर के बारे में सोचा था। मैं अब वो घर छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। इस बच्चे की वजह से मैं फंस गई थी। अगर बैठी हुई तो इसके नसीब मेरे जैसे ना हुए तो मैंने दिल कर सोचा। अपने आने वाले बच्चे का सोचकर मैंने मौजूदा ज़िंदगी को कबूल कर लिया था। ये करोड़ घूंट मैंने पीने का सोचा और खामोश इख्तियार कर ली। कुछ ही महीनों बाद मेरे यहाँ एक प्यारी सी बेटी हुई। जब मेरे शौहर को पता चला कि मेरे यहाँ बेटी हुई है तो वो मेरे पास चला आया और हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। इसका कहना था कि तुम्हारे शौहर ने एक लड़की के साथ ज़्यादती की थी। वो लड़की मेरी बहन थी जो कि बहुत शरीफ और नेक थी। इसने दुनिया में रुसवा कर दिया था। मैंने इससे बदला लेने का सोचा था, इसलिए जब तुम्हारी इससे शादी होने वाली थी तो उसे एक पीर बाबा ने कहा था कि वो 2 महीने तक अपनी बीवी से दूर रहेगा और ये इसका दम किया हुआ माल्टे तुम्हें देगा। तुम्हारे शौहर के दिल में चोर था, इसने गुनाह किया था और इसके चलते